प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर थे और ऐसा पहली बार हुआ एक दशक में जब उन्होंने यहां पर छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर में रात गुजारी। इसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं, इसको डिकोड करने के लिए आज हम अपना एपिसोड डेडिकेट कर रहे हैं। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट राम अवतार तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। किस तरह से इस पूरे दौरे को देखा जा सकता है? जीती जिताई लड़ाई लग रही है छत्तीसगढ़ की, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं और 2 दिन गुजारते हैं और राजभवन में वो रात भी गुजारते हैं, जबकि ऐसा पिछले 1 दशक में नहीं हुआ था। तो इस पूरे दौरे के अगर सियासी मायने निकालने की हम कोशिश करें तो सिंपल वर्ड्स में किस तरह से इसको देखा जा सकता है? देखिए, भाजपा हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। पहली बात, एक तरफ हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को अपार जन समर्थन मिला है। इसके बावजूद भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बिखर रही है। बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। जो कि कांग्रेस जो तीसरा मोर्चा की भूमिका में थी वो भी एक कमज़ोर हो रही है दिनों, उसके बहुत सारे लोग भाजपा में आ रहे हैं। अन्य पार्टी के विधायक भी आ गए, बसपा के पूर्व विधायक भी आ गए। इतने सारे लोगों के भाजपा में आने के बाद, सरकार में होने के बाद, डबल इंजन की सरकार होने के बाद और जो मोदी की गारंटी जो लागू की गई है, उसके बावजूद भी भाजपा इस चुनाव में बड़ी गंभीरता से लग रही है। हालांकि मैदान में कांग्रेस कमज़ोर लगती है, भाजपा प्रचार प्रसार रणनीति बूथ तक अभियान चलाए हुई है। इसके बावजूद मोदी जो यहाँ 2 दिन रुकते हैं, सुबह से रात तक सभा सम्मेलन और में जो कांग्रेस की कमजोरियां हैं वो एक नया मुद्दा दे रहे हैं। उन मुद्दों को देकर जनता के बीच जा रहे हैं। ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में कि मोदी की गारंटी या मोदी का नेतृत्व तो छत्तीसगढ़ में भाजपा का बड़ा नेता है, इसके कारण भी और मोदी के कार्यप्रणाली से जनता को यहाँ पर पसंद है। तो जनता के उस नेतृत्व को पसंद करने के कारण ही ये समय दिए जा रहे हैं, ऐसा एक आकलन लगाया जा रहा है। दूसरा, उनके पास फीडबैक होगा कि पिछले बार 2 सीट मिली थी भाजपा को, वो 2 सीट के बाद अब भाजपा को यहाँ दोनों जगह सरकारें हैं, मजबूत नेतृत्व है, मजबूत संगठन है। तो ऐसे में 11 से 11 सीट का जो नारा दिया है भाजपा ने, उस नारे के करीब जाना पड़ेगा। तो उस करीब जाने के लिए मेहनत की दरकार है। तो यही मेहनत करती हुई दिख रही है भाजपा। तो जनता फैसला करेगा कि इसके बाद उसका रुख क्या है। जिस तरह से वो यहाँ पर आए, ठहरे और 5 जनसभाएं, आई थिंक 5 से ज्यादा उन्होंने जनसभाएं की, जगह जगह जाके कांग्रेस के जितने भी लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कर रहे थे, भले वो गोवा के, साउथ गोवा के विरियातो फर्नांडिस हो जिन्होंने ये कहा कि भाई हम पे कॉन्स्टिट्यूशन थोपा जा रहा है, भले वो मंगलसूत्र वाला कॉमेंट हो, उस पर भी कहीं ना कहीं ये जो छत्तीसगढ़ में आकर उन्होंने बड़ी बड़ी ब्रेकिंग जरूर दी है। लेकिन ये है कि वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। उनके जितने भी बड़े नेता है, डिप्टी सीएम हो विजय शर्मा, वो कवर्धा में संतोष पांडे के लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। वही जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सरगुजा में कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। तो उनके जितने भी बड़े लीडर्स हैं सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनसे कोई मुलाकात किसी की हुई नहीं। तो ये बहुत अटपटा सा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए और उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो रही है। क्या चल रहा है ये मतलब ये बंद कमरे में अगर क्लोज डोर मीटिंग्स भी हो रही हैं या बेसिकली दरवाजे के उस पार क्या चल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी चल रही है इनकी? प्रधानमंत्री मोदी की हर रणनीति पूर्ण रहता है कार्यक्रम जी। वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे एक संदेश रहता है। हाँ। तो वो संदेश क्या है ये खोजने की कोशिश हो रही है। हाँ। पहला संदेश ये है, छत्तीसगढ़ में समय दे रहे हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को वो ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं वो ये इसके पहले। हाँ। तो यहाँ के राजनीति को समझते हैं। हाँ। तो राजनीति को लोगों से मिले होंगे, जो ऑफिशियल तरीके से सामने नहीं आया है कि किससे मिले हैं। हाँ। परंतु इस तरह की रणनीतियों को तय करने के लिए उन्होंने मुलाकात की होगी। हाँ। दूसरी बात कि वो जो जिस तरह से आक्रामक मुद्दे के साथ हाँ। छत्तीसगढ़ में उन्होंने बयानबाजी दी है,
छत्तीसगढ़ के अगर पुराना इतिहास आप देखेंगे तो ये देखिए कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है राष्ट्रीय नेतृत्व या राष्ट्रीय विचारधारा या कांग्रेस या भाजपा के पास ही रहती है। यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ पर तीसरा नेतृत्व, क्षेत्रीय दल, कई अन्य दल खड़ा होने की कोशिश की, जाप, बसपा, जोगी कांग्रेस, परंतु उनको यहाँ पर जनता ने स्वीकार उतना नहीं किया। तो भाजपा या कांग्रेस को नेतृत्व को स्वीकार करती। तो इस दौरान भाजपा की ये कोशिश है कि हमको स्वीकार करें, हम आपके लिए यहाँ पर मोदी की गारंटी लाए हैं, हम अच्छा नेतृत्व देंगे। तो अपने करीब जनता से जोड़ने एक रणनीति का हिस्सा नजर आता है। ये आपने खुद पहले मेरे सवाल पे कह दिया कि कांग्रेस ऑलरेडी बिखर रही है, जब अंतरकला भी बहुत ज्यादा कांग्रेस में नजर आ रही है। कांग्रेस के अगर बड़े बड़े कैंडिडेट्स देखा जाए तो कांग्रेस को टिकट देने के लिए भी लोगों को ढूंढने में मेहनत लगी है। तो इससे ही बात साफ हो रही है कि कांग्रेस यहाँ पे ऑलरेडी डरी हुई थी। पीएम मोदी फैक्टर पूरे छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा प्रभावी लग रहा है, स्पेशली शहरों में, और गांव में उतनी ज्यादा वोटिंग पहले फेज में एवरेज की तरह वोटिंग रही। आपको क्या लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर रात गुजार रहे हैं? ये जीती जिताई लड़ाई है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को चुना। वो मध्य प्रदेश भी जाके यही करेंगे, महाराष्ट्र भी जाकर यही करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भी उनके लिए कितनी अहम है, क्योंकि बीजेपी का ये नारा बहुत महीनों से चल रहा है, अब की बार 400 पार, तो उसमें छत्तीसगढ़ कितनी भूमिका निभा सकता है? देखिए, हिंदी जो बेल्ट है वो भाजपा का गढ़ है। भाजपा को अगर पूरे 400 सीट की बात करें, देश स्तर पे राजनीति को समझेंगे तो शिखर पर भाजपा है, तो उसमें हिंदी बेल्ट की बड़ी भूमिका है। तो क्या हिंदी बेल्ट में भाजपा की सीटें कम होंगी या वो बरकरार रखेंगे? अभी सीटें बरकरार रखना 10 साल शासन में रहने के बाद, क्योंकि ये 10 साल के शासन का वास्तविक में जनमत संग्रह है, तो वो जनमत संग्रह में जनता का मूड क्या है इसको समझना और उसका मतदान होना, तो ये एक संदेश दे रहा है कि 10 साल की सत्ता के बावजूद भी, प्रदेश में सरकार के बावजूद भी, जनता किसके तरफ है, जनता क्या सोच रही है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता के बीच जाए। जनता के बीच अपनी बात ले जाने में भाजपा के सबसे बड़े नेता मोदी जी प्रभावी तरीके से साबित होते हैं। तो अब प्रभावी संवाद जो है वो प्रभाव और संपर्क, जनसंपर्क और कार्यक्रम वो देने में भाजपा लगी रहती। अकेले मोदी जी नहीं, जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए, राजनाथ सिंह भी आए, अमित शाह भी आए। तो छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से भाजपा के बड़े नेताओं ने कवर किया है, सभा सम्मेलन किया है और बातों को मजबूती से जनता के सामने रखा है। तो ये काम इतने, अगर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस हाल में ही विधानसभा चुनाव हारी है जी। उसके बाद एक जो बिखरी नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को अगर देखेंगे तो भाजपा कमंडल की राजनीति करती रहकर, हिंदू, राम भगवान, हनुमान जी, कौशल्या माता, इस पर केंद्रित अपने करके कमंडल की जो राजनीति वो करती उसकी तरफ जा रही। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस ने यहाँ जाति समीकरणों को देखते हुए तमाम सीट टिकट दी है। तो अब एक कमंडल की जगह मंडल की राजनीति पे उतरकर जाति समीकरण पर, प्रत्याशी के चयन पर, हेवीवेट एक मजबूत और बड़े नाम वाले नेताओं को कांग्रेस उतार कर लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। और मैदान में कितने स्तर पे है, संगठन में किस स्तर पर है, संसाधनों में कितना है, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। मगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लड़ाई लड़ती दिख रही है और कई सीटों में वो संघर्ष करती हुई त्रिकोणीय सीधा फाइट में हर सीटों में है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले हैं। और उन 11 सीटों में कांग्रेस के लस्त और पस्त होने के बावजूद भी कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस मैदान में है, कांग्रेस जनता के बीच अपने घोषणा पत्र, अपने प्रत्याशियों को चला रही है। तो वास्तविक में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों जो एक दिलचस्प बात ये दिख रही है कि दोनों पार्टियां मेहनत कर रही हैं। प्रत्याशी एक तरफ भाजपा के साथ सूरज संगठन खड़ा रहता है, दूसरी तरफ संसाधन है उनके पास, और कांग्रेस है तो संगठन अपेक्षाकृत कमजोर है मगर प्रत्याशी मजबूत है। अब वो प्रत्याशी जो मजबूत हैं
वो एक बड़े नाम वाले चर्चित चेहरे हैं, संसाधनों से है उनके पास, क्योंकि मंत्री रहे हैं ज्यादातर लोग, तो इसलिए वो लड़ाई लड़ पा रहे हैं। अब वो देखना है कि लड़ाई में कौन कहाँ पर जाता है, कौन इसमें अंतर जो है वो ज्यादा आता है, वोटों का अंतर ये कम आता है, या मुकाबला जो है काफी रोचक होता है, ये एक जनता जब वोट देगी तब समझ आएगा। बिल्कुल, इस बार की फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसीलिए शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर आकर 2 दिवस यहां पर रहे और बहुत सारी जनसभाएं दी, नेशनल मीडिया को उन्होंने बहुत सारी हेडलाइंस दी है और बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो आगे चल के एक रेफरेंस पॉइंट की तरह भी काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आखिरकार वो आए यहां पे, वो क्योंकि प्रभारी रह चुके हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर आए इसीलिए क्योंकि कांग्रेस अभी भी कुछ सीटों पर सीधी टक्कर में है और क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती हुई आई है कि अब के पार 400 पार, तो छत्तीसगढ़ की वो 11 की 11 सीटें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उनमें से एक भी सीट हारना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा हार साबित हो सकती है। तो उसे भेदने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आखिरी नेल इन द कॉफिन करने के लिए अपने पूरे इस पॉलिटिकल गेम में वो यहां पर छत्तीसगढ़ मौजूद रहे और 2 दिवस लगातार रैली करके लोगों तक जनसंपर्क किया उन्होंने। आज के लिए बस राउंड अप में इतना ही। कल हमारे साथ फिर हाजिर होइएगा। कल हम जाति समीकरण पर बात करेंगे और कल हमारे साथ फिर राम अवतार तिवारी जी शामिल होंगे। जाति समीकरण इस बार कितना भारी पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ये देखना होगा और इसी पे हम एनालिसिस कल आपके सामने पेश करेंगे। तब तक मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।